तो ये जो सूरत हाल है, अच्छा आज मीटिंग है, अब प्रेसिडेंट ट्रंप उसमें स्टीव विटकॉफ बताओ किस वक्त फ़ोन किया था, कैसे किया था, मजाक आपने हमास के लोगों को निशाना बनाना था, किस वक्त किसकी कॉल आई थी, किसने किसको फ़ोन किया था आपने, अच्छा अमीर कतर को किया था, किस वक्त किया था, आपको पता था नहीं पता था, सेंट कॉम यहाँ पे है क्या, मतलब पूरा जो है ना। अच्छा ये बड़े पावरफुल पर्सनैलिटी हैं, ये जहन में रखें, ये जो है ना कतर की जो क़यादत है बड़े, और ख़ास तौर पर इनके जो वली अहद और वज़ीर आज़म है, तो बड़े स्ट्रेट आप सोचें ना, ट्रंप से बात करने जा रहे हैं कि हमें बताओ कि नेतन्याहू के साथ या किधर, मतलब आइदर यू आर विद हिम और विद द वर्ल्ड विद द रेस्ट, ठीक है ना जी। तो ज़रा बात आज बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा उधर जो है वो ये हुआ कि ये एक सवालिया निशान है। अच्छा फौजी बरहां करके, फौजी बरहान कहते हैं या बरहां बाज़ दफ़ा लोग उनको कहते हैं, तो वो जो हैं उन्होंने कतर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो हमास के पुराने स्पोक्स पर्सन हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कतर में, मीडिया से बात की, उन्होंने रिकॉर्डेड थी और उसमें उन्होंने एक बयान सा दिया, और लेकिन वो बहरहाल जैसे हमारे यहाँ भी अब इसी तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंसें होती हैं तो उन्होंने भी उसी तरह की कि सवाल जवाब नहीं ज़्यादा, लेकिन उसमें जो इम्पोर्टेंट बात उन्होंने की तो वो जो है वो इम्पोर्टेंट बात उसमें ये की उन्होंने कि एक तो ये है कि हमारे मुज़ाकरात जारी हैं और हम अमेरिका से मुज़ाकरात के दरवाज़े खुले हैं और जारी हैं, और बिल्कुल, और हम अपनी कंडीशंस पे कायम हैं, और वो हमारी सारी शराइत वही शराइत जो स्टीव विटकॉफ ने रखी थी कि कैदी रिहा होंगे और ये रोमाली रिहा होंगे और फ़ौजें निकलेंगी और अरब ममालिक और अक़वाम मुत्तहिदा के मातहत जो है वो सारी सिक्योरिटी होगी और बाकी ममालिक भी आएंगे, अरसर नौ तामीर होगी, फ़लस्तीनी एक भी नहीं निकलेगा गज़ा से बाहर, और फ़लस्तीनी रियासत का ऐलान होगा जिसका दारुल हुकूमत मशरिकी यरूशलेम होगा। तो हम उस पर बिल्कुल बातचीत करने को तैयार हैं, और ये नहीं बताया उन्होंने ना, मैंने आपसे कहा ना कि वो बस एक मीडिया से एक रिकॉर्डेड सी बात थी या जो भी थी प्रेस को, उसमें उन्होंने ये नहीं बताया कि वो जो 5 लोग थे वो कौन से जो हैं वो 5 लोग कौन थे हमास के। अब यकीन करें कि उनको ढूंढ ढूंढ के मैं तो कम से कम जो है, अब जो बातें चल रही हैं वो मैं यहाँ डिस्कस नहीं करना चाहता कि थे भी नहीं थे क्या था, जो भी था बहरहाल, लेकिन उन्होंने एक बात की और इसमें बात इन्होंने की, इन्होंने कहा कि जो खलील हैं उनकी अहलिया ज़ख्मी है तो उनके लिए दुआ करें, यानी उनके साहबजादे भी शहीद नहीं हुए। इस प्रेस मीडिया टॉक में उन्होंने कहा कि जो खलील अल-हया हैं उनकी अहलिया कोई ज़ख्मी है तो उनके लिए दुआ करें, बस ख़त्म। अब उनके बेटे शहीद हुए हैं नहीं हुए, क्या है, किधर हैं, एक सवालिया निशान में, जो मैंने कल भी कहा था कि इस नेतन्याहू बिल्कुल फारिग। अब आज देखें अब क्या होने वाला, क्या हो रहा है। सही। दूसरी बात यह है कि कल अखबार में ये जो झड़प हुई है पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार साहब की, ये जो इसराइल के साथ, इसमें इंटरेस्टिंग बात यह हुई है कि एक मामला वहाँ पे करारदाद पेश हुई जिसमें सख्ती से मजम्मत की गई कतर में जाहिरियत की, कतर पे हमले की, इसराइल का नाम नहीं लिया, लेकिन ये कि जाहिरियत और एक दोस्त मुल्क के ऊपर एक गाज़बाना और ये वो सारा, वो करारदाद सिक्योरिटी काउंसिल ने मंजूर कर लिया, अमेरिका ने वीटो नहीं किया उस करारदाद को। बस ये कहा कि इसराइल का थोड़ा ज़रा अभी नाम इसराइल का निकाल दें, बस लिख देंगे जाहिरियत की, और जिस किसी ने भी किया उस पर लानत मलामत सब कुछ कर दें, बस ये। और कतर के हम अमरीका साथ खड़ा है और अरब दुनिया के साथ, और ये वो सारा, इसराइल का नाम निकालते, जितनी लानतें भेजनी हम नाम लिए बगैर भेज दें, वो नाम उसमें देखा निकल गया, वो करारदाद मंजूर हो गया, अमेरिका ने वीटो नहीं किया। अच्छा अब जनाब ये पहुंच गए ट्रंप से मिलने, इससे पहले एक खामोशी से मामला तय हो गया कि आज एक वोटिंग होगी, आज एक वोटिंग होगी जन असेंबली के इजलास में, और वो वोटिंग जो है उसके ऊपर एक मामला तय हो गया है कि फ्रांस और सऊदी, इसका नाम रखा है न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन। इसका तारीख में जो नाम याद रहेगा वो रहेगा न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन के नाम से, और उसकी अहम तरीन कंडीशन ये होगी कि अक़वाम मुत्तहिदा के ममालिक आज जनरल असेंबली के इजलास में फ़लस्तीनी रियासत के हक में वोट देंगे। जर्मनी भी आ गई है,
और ये आज का जो वोट है ये फिर 22 तारीख को जो होने वाला सऊदी अरब और फ्रांस का जो इजलास है ये उसकी कंटिन्यूएशन में जाएगा, और उस दिन अमेरिका भी उसको वीटो नहीं करेगा। अमेरिका भी उसको वीटो नहीं करेगा। कंडीशन उसमें एक ये डाल दी गई है कि हमास के साथ अक्टूबर वाले हमले की भी सारी दुनिया मजम्मत करती है। हमास के 7 अक्टूबर के हमले की दुनिया मजम्मत करती है, लेकिन एक फ़लस्तीनी रियासत का क़याम जिसका दारुल हुकूमत जो है वो मशरिकी यरूशलेम होगा, ये इसके ऊपर आज वोटिंग होने जा रही है। ये है न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन, इसके ऊपर वोटिंग हो गई, ये वहां चली जाएगी। दरमियान में वो बताने के लिए ये आए हैं, एक मुल्क ने अपने मुल्क में मौजूद सफ़ीर को तलब करके कतर पे एहतजाज किया है, और उसने एक मैसेज पहुंचा दिया अमेरिका को कि हम इसराइल के साथ जो है वो इसराइल के सफ़ीर को बुला के उसने एहतजाज किया उस मुल्क ने, और कहा है कि हम इसराइल के साथ अपने सफारती ताल्लुकात तोड़ने का सोच रहे हैं जी। हम इसराइल के साथ अपने सफारती ताल्लुकात तोड़ने का सोच रहे हैं, और वो है UAE, सही, मुत्तहदा अरब अमारात की तरफ से एक मैसेज है, एक खामोश मैसेज है कि हम अपने अब इसके ऊपर जो है वो उन्होंने जो है वो कतर ने UAE से कहा है कि आप अपना सफारत खाना वहाँ पे बंद करें जी। आप अपना मैं सिर्फ एक सेकंड कोट करके इसको 25 में कोट कर दूँ। UAE said weighing Qatari request to close Emirati embassy in Tel Aviv over Doha strike, और फिर 24th gloves are off, कतर pushes UAE to close Tel Aviv embassy, खत्म। अच्छा, इजिप्ट की तरफ से भी ये मैसेज आया, अब वक्फा लें कि हम वो जो मुआहदा हुआ था, और जॉर्डन की तरफ से भी ये है, और टर्की, सारे मुल्कों की तरफ से है, और उसका इजलास हो रहा है ये जो इतवार का दिन है, जो अरब ममालिक ने इजलास बुलाया हुआ ना, खुसूसी इजलास हो रहा है कि आज अगर वहाँ पर ट्रंप इंतज़ामिया इस बात को फाइनल नहीं करती तो अरब ममालिक उसके बाद जो लाहेमल है उसमें एक ये है कि सफारती ताल्लुकात तोड़ने का शायद सारे अरब ममालिक ऐलान कर दें, और चाइना, रशिया, यूरोपीय ममालिक, बाकी सारे। और तो आज प्रेसिडेंट ट्रंप ने, मेरा ख्याल है कि एक तारीखी फ़ैसला उन्होंने करना है कि आइदर यू आर विद नेतन्याहू और यू आर विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं जी। नाज़रीन वापस आते हैं, और विद द ह्यूमैनिटी, इस तरह कह रहे हैं जी। नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी साहब भी चीन के सरकारी दौरे पर हैं, उनका ये दौरा भी कितना है? देखते हैं क्या वहाँ से खबरें आती हैं, चाइना के साथ क्या मुलाकातें होती हैं, क्या वहाँ पे मामला तय पाते हैं। लेकिन इसी दौरान जो है वो पहले तो मैंने आज की बात की ना कि आज ये इस मुलाकात में क्या सामने क्या मामला सामने आते हैं, और क्या प्रेसिडेंट ट्रंप क्या फ़ैसला करते हैं, और नेतन्याहू का क्या करता है, और कतर की तरफ से क्या ऐलान होता है। और ये जो है ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि आज थोड़ी देर के बाद G7 ममालिक के वज़राए ख़जाना आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं वीडियो कॉल पे। G7 वो जो कि जिसमें जो पहले G8 था, एक तो G20 है ना, उसको छोड़ दें, ये G7 वो जिसमें कनाडा, इटली, जर्मनी, फ्रांस, जापान, बरतानिया और अमेरिका, और ये बना था कोई 75 में गालिबन, या इसी तरह से 75 में 1975 में गालिबन बना था। 76 में फिर इसमें कनाडा आ गया था, फिर 78 में जो है वो गालिबन इसमें रशिया भी आ गया था। तो ये G8 था, ये वो है जो G8 था। तो 97 से 2014 तक, ये जो यूक्रेन की जंग तक, रशिया G8 रहा, और प्रेसिडेंट ट्रंप ने 2-3 दफ़ा ये कहा भी कि काश ये G8 होता और G8 होना चाहिए वगैरह वगैरह। तो प्रेसिडेंट ट्रंप, अच्छा वो अब G7 का इजलास है। अच्छा, इसमें मुल्क गौर करें आप, इसके दोबारा G7 के मुल्कों को देखें तो एक मुल्क बड़ा इंपॉर्टेंट है, जापान, जो कि
क्वाड का हिस्सा भी इत्तेफाक से, क्वाड जो कि वजूद ही नहीं रखता। मैं तो कभी भी, मैंने तो क्वाड को तस्लीम ही नहीं किया कि क्वाड, पहले दिन से मैं कहता था कि ये फजूल सी एक बात है, कोई क्वाड नामी चीज़ नहीं है। और इसमें बरतानिया भी है, और इसमें फ्रांस भी है, जर्मनी भी है। ये सारे ममालिक जो हैं उनके वज़राए ख़जाना को एक पेपर ट्रंप इंतज़ामिया की तरफ से दिया गया हाईएस्ट लेवल पे, और वो पेपर ये है कि आप भारत के ऊपर 100% टैरिफ लगा दें। फाइनेंशियल टाइम्स, आप भारत के ऊपर 100% टैरिफ आयद करें। ये उनको पेपर्स, उनके हाथ में पेपर दे दिए, और कोई एक आध अखबार तो वो भी दिखा देंगे। 100। इससे पहले जो है रॉयटर्स, इससे पहले ये बात EU से की गई और अब G7 मुल्कों से की गई है, और आज उनका इजलास हो रहा है। अब देखते हैं कि वो क्या करते हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से उनको ये दे दिया गया, क्योंकि उनके मुज़ाकर, उन्होंने भी तो अपने अपने टैरिफ निपटाने हैं ना। फिर प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक और बात की है, एक तो अब भारत, अभी मैं आगे तस्कर करता हूँ, प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक और बात की है, वो जो ये नहीं F-35 उड़ गए और ये नेटो की जंग छिड़ने, नेटो एक्टिव हो गया और ये पोलैंड के ऊपर एक ड्रोन गिर गया। प्रेसिडेंट ट्रंप कहते हैं कि ऐसे ही है, ये कोई गलत फहमी हुई है, पोलैंड को कुछ भी नहीं किया, रशिया कर ही नहीं सकता। और पूरे यहाँ पे फौजें तैयार जनाब, पता नहीं न्यूक्लियर वेपन आगे पीछे, हल्ला गुल्ला। प्रेसिडेंट ट्रंप कहते हैं कि नहीं, वो पोलैंड के व्हाट्सएप को मैं बात कर लूँगा डोनाल्ड टस्क से, वो ऐसे ही वो गलती से कोई एक आध ड्रोन आ गया होगा, कोई ऐसी सीरियस बात ही नहीं है। इसके ऊपर इतना रिएक्ट करने की, छोटे मोटे वाक़यात जो हैं ये होते रहते हैं। अच्छा, अब आप ज़रा तसव्वुर करें 45, यानी वो पूरे F-35 तारे उड़ गए उधर से जनाब, वो जनाब पूरा यूरोप अलर्ट हो गया, हाई अलर्ट। 45 ब्लूमबर्ग, प्रेसिडेंट कहते गलती हो गई होगी ना, हो जाती है गलती। 45 ब्लूमबर्ग, जी ठीक है।